गोंडा विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक रहे स्वर्गीय साहब सिंह चौहान की पुण्य तिथि पर यमुना विहार में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा से पूर्व उनकी पुत्र वधू एवं प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा में मंत्री पूनम चौहान समेत परिवार के सभी सदस्यों ने हवन पूजन किया। हवन पूजन के बाद सैकड़ों लोगों ने उनके तथा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धासुमन अर्पित किया। स्वर्गीय श्री चौहान को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए अनेक गणमान्य लोग भी पहुंचे, जिनमें दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद मनोज तिवारी, महंत नवल किशोर, आचार्य रामानुजाचार्य, विधायक एवं जिला अध्यक्ष अजय महावर, निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता, जोन चेयरमैन के अग्रवाल, ओबीसी मोर्चा प्रदेश प्रभारी अशोक ठाकुर, डॉक्टर यूके चौधरी, सुशील चौधरी, योगेंद्र सिंह राजौरा आदि के नाम शामिल हैं। इस दौरान लोगों में श्री राम दरबार, तुलसी के पौधे और मास्क, सैनिटाइजर आदि भी वितरित किया गया। कोरोना काल के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद आदेश गुप्ता, मनोज तिवारी, अजय महावर, प्रमोद गुप्ता एवं पूनम चौहान ने पौधारोपण भी किया। श्रद्धांजलि सभा में आए सभी गणमान्य लोगों ने स्वर्गीय साहब सिंह चौहान के जन सेवा के कार्यों को याद किया। जी, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी पुण्यतिथि है और मेरे स्वर्गीय पिताजी साहब सिंह चौहान जी की भी द्वितीय पुण्यतिथि है। आज आप देख ही रहे हैं, उनकी कमी तो हमेशा ही महसूस होगी और इस क्षेत्र के लिए जितना उन्होंने किया, शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा है जो उनको भुला पाए, उनकी स्मृतियों में चौहान साहब का नाम ना रहे। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि चौहान साहब ने मेरा ये काम, हर व्यक्ति ये कहता है चौहान साहब ने मेरा ये काम किया था। तो इस तरह की पुण्य आत्मा थे वो। और हमारा पूरा परिवार, हमने साहब सिंह चौहान सेवा दल के नाम से एक ट्रस्ट बनाया है, जिसमें जिस तरह से साहब सिंह चौहान जी का काम ही सेवा का था, उसी तरह से हमारा पूरा परिवार भी सेवा का कार्य करता रहेगा, जनता की सेवा करेगा। इसी कड़ी में मैंने भी कोरोना योद्धाओं को राशन भी बांटा और 10,000 से ज़्यादा मास्क खुद बना के कपड़े के, आज भी मास्क और काढ़ा वितरण और वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो हमने यहाँ रखा है, एक वृक्ष साहब सिंह चौहान जी के नाम पर और एक वृक्ष हमारे अटल बिहारी जी के नाम पर हमने लगाया है। हम इनका पूरा ट्री गार्ड लगाकर पूरा इनका पालन पोषण करेंगे और पारिजात का और सहजन का पेड़ और अमलतास का पेड़ लगाया है। ये औषधीय पेड़ हैं जो लोगों को वर्षों वर्ष हम इनका पालन करेंगे और ये पौधे लोगों को अपनी सेवा देंगे। तो इसमें भी जो पापा जी के जो आदर्श थे कि सेवा करो, तो उसी से हमने इनकी पुण्यतिथि को जोड़ा है। और एक स्मृति चिन्ह श्री राम दरबार जी का, आप पिताजी इस नाम से जाने जाते थे कि रामायण और गीता की चौपाइयाँ उन्हें कंठस्थ थी। तो रामायण, राम जी उनके आदर्श थे। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर मैंने कोरोना योद्धाओं को अपने वार्ड से एक कोरोना योद्धा लिया, क्योंकि हमने बहुत शॉर्ट टाइम पे ये प्रोग्राम किया था, क्योंकि कोरोना का टाइम था, प्रोग्राम होगा नहीं होगा, इसी उसमें मैंने अपने वार्ड से एक कोरोना योद्धा को उन्हीं की तरह जो सेवा में आगे हैं, उनको एक स्मृति चिन्ह श्री राम जी का दरबार, ताकि वो श्री राम को याद करें, उन्हीं की तरह सामाजिक समरसता और अपना पूरा जीवन केवल और केवल समाज के लिए समर्पित कर दें। ऐसे ही श्री राम प्रभु जी के आदर्शों पर चलते हुए स्वर्गीय साहब सिंह चौहान जी ने 25 वर्ष गोंडा विधानसभा की सेवा की और मैं पुत्रवधू पूनम चौहान, मैं दिल्ली में अभी महिला मोर्चा में प्रदेश में मंत्री हूँ और मैं विधानसभा के सभी लोगों को और पूरे भारत के जो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता, पूरे लोगों को ये आश्वासन देती हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे पूरे परिवार का जो भी जीवन है सेवा के कार्य में ही समर्पित होगा और हम अपने पिताजी के आदर्शों पर चलते हुए राष्ट्र की और देश की सेवा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और जिन्होंने दिल्ली विधानसभा में 22 वर्षों तक दिल्ली की जनता की आवाज बने रहे, ऐसे स्वर्गीय साहब सिंह चौहान जी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर हमने वृक्षारोपण किया है और उनकी पुत्रवधू पूनम चौहान जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक अजय महावर जी और संत समाज के साथ, यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ उनको आदरांजलि और श्रद्धांजलि देने का हम लोगों ने काम किया। सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि साहब सिंह चौहान जी, जिन्होंने विकास के लोगों की लड़ाई लड़ी और इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे और दिल्ली सरकार
जिस तरह से काम कर रही है, हमें साहब सिंह चौहान जी की कार्यशैली से ये सीखने की जरूरत है। वो बड़ी कुशलता के साथ विधानसभा के पटल पर अपनी बात रखते थे और उस बात को सरकार को मानने को मजबूर होना पड़ता था। आज के दिन दिल्ली की राजनीति के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हमारे स्वर्गीय साहब सिंह चौहान जी, जिन्होंने दिल्ली की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझा था। और मैं समझता हूं कि उत्तर पूर्व और पूर्वी दिल्ली में तो वो जिस तरह से दिल्ली के विधानसभा के अंदर दिल्ली के लोगों की आवाज उठाते थे, आज वो हमारे बीच में दुर्भाग्य से नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस कुशलता के साथ काम किया है, लोगों के बीच में लोकप्रियता हासिल की है। आज पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। देखिए, उनकी कमी तो सैकड़ों साल महसूस की जाएगी। साहिब सिंह चौहान जी ने जिस प्रकार से गोंडा क्षेत्र के लोगों को अपना बनाया है, दिलों में जगह बनाया, वो बड़ा विरले होता है। उनकी कमी पूरी नहीं की जा सकती, बस वो जो रास्ता दिखा के गए हैं उस पर चलने की जरूरत है। आपके चुनाव के दौरान भी वो थे, उनका मार्गदर्शन और उसके बाद आप जो किन्ने चुनाव लड़ा, उसमें कितना फर्क पाया आपने? क्या उनकी विशेष शैली को लेकर? बहुत अनुशासित व्यक्ति थे और अनुशासन पसंद करते थे, लोगों से भी अनुशासन की उम्मीद करते थे। मैं जब आया था तो उनको एक बड़े अनुशासित पालक की तरह देखा, लेकिन धीरे धीरे हमारा उनका रिश्ता एक पिता पुत्र की तरह हो गया। वो हमें इतना कुछ सिखाए हैं कि वो जीवन में हमारे काम आ रहे हैं। साहब सिंह चौहान का विकास कार्य जो है क्षेत्र के लिए एक उदाहरण है। क्या आपको लगता है कि उसी जज्बे के साथ वो विकास कार्य आगे बढ़ रहा है या बढ़ पाएगा? देखिए, वो जनता की जरूरतों को समझते भी थे और जनता की जरूरतों को कैसे उतारना है सड़क पे, उसका उनको तरीका भी पता था। हाउ टू एग्जीक्यूट, ये उनको अच्छे से पता था। अधिकारियों से कैसे संपर्क रखना है, कागज में क्या लिखना है, तो वो अपने आप में उन पे रिसर्च होना चाहिए। वो जनप्रतिनिधि के क्या क्या गुण होने चाहिए, वो साहिब सिंह चौहान जी उसके एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। आज दूसरी पुण्यतिथि है और मैं अपनी ओर से, अपनी पूरी गोंडा विधानसभा क्षेत्र की ओर से और उत्तर पूर्वी जिले की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और वो भले ही सौ शरीर हमारे बीच नहीं है, पर उनके अच्छे आदर्शों को लेकर के, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है पार्टी के लिए, उसको लेकर के, और जन जन भावना को हम विधानसभा में उठा पाएं, देश के पटल पर उठा पाएं और लोगों की सेवा कर पाएं। जो उद्देश्य, जो रास्ता उन्होंने दिखाया है, हम उस पर चलकर उनकी यादों को अपने साथ हमेशा स्मृति में रखें। गोंडा विधानसभा के गौरव रहे और न सिर्फ गोंडा विधानसभा, पूरे इस दिल्ली विधानसभा को सुशोभित करते रहे अपने कार्यकाल में। ऐसे साहब सिंह चौहान जी की पुण्य स्मृति में एक कार्यक्रम रखा गया। आज उनको 2 वर्ष हो गए हमारे बीच से सशरीर गए हुए, मगर उनके विचार, उनके कार्य, उनकी प्रेरणा, उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन हम लोगों के लिए निरंतर अपना कार्य कर रहा है। और विशेष तो है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि साहब सिंह जी का एक बड़े भाई के रूप में मुझे काफ़ी मार्गदर्शन मिला है। उन्होंने राजनीति में एक बड़े भाई की भूमिका निभाकर, एक जैसे उंगली पकड़ के आगे चलाना होता है, वह कार्य बहुत वर्षों तक मेरे लिए किया है। मैं जब तक इस राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हूँ और व्यक्तिगत जीवन में भी उनको कभी उनके द्वारा किए गए कार्यों को ये समाज, ये क्षेत्र भूल नहीं सकता। आज उनको हम हृदय से श्रद्धांजलि देते हैं और साथ साथ आज हमारे राष्ट्र के गौरव, भारतीय जनता पार्टी के गौरव माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उसी दिन अपनी देह छोड़ी थी। ये दोनों महान विभूतियों को
हम सभी कार्यकर्ता नमन करते हैं, वंदन करते हैं, उनके दिखाए मार्ग पर चलने से प्रेरणा लेते हैं। और मैं यही आप सबके माध्यम से कहूँगा कि जो ऐसे सजीव लोग होते हैं जो अपने जीवन को एक ज्योति के रूप में जलाकर चले जाते हैं, सदैव वो हम जैसे लोगों के बीच में जीवित रहते हैं, तो सदैव हमारे बीच में जीवित रहेंगे। मैं आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को उनकी इस पुण्यतिथि पर नमन करता हूँ। जो अवसर है वो दूसरी जिसे कहते हैं अपनी पुण्यतिथि माननीय अटल जी की, और यमुना पार के अटल जी हमारे साहब सिंह चौहान जी की रही। और जब जब उन्हें याद करते हैं तो एक तरफ देश याद आता है, अंतर्राष्ट्रीय उनकी छवि याद आती है अटल जी की, तो दूसरी तरफ यमुना पार में साहब सिंह चौहान जी की छवि नजर आती है। और सबसे महत्वपूर्ण ये था कि 22 वर्ष तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करके उन्होंने ये दिखाया कि अगर आदमी काबिल है तो उसको कोई हिला नहीं सकता जब तक वो अच्छे कामों में लगा हुआ है। और जिस प्रकार से उनका अंत हुआ, बेसिकली उनकी हमें बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि हम जैसे छोटे जो जिनका राजनीतिक जीवन जब शुरू ही हुआ था तभी वो चले गए, तो हमें बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता और हम सीख नहीं पाए, क्योंकि जो 22 वर्ष तक आदमी रहता है वो उसकी एक अलग जिसे कहते हैं एक सोच बन जाती है, और उसका जो रिजल्ट है वो यही होता है कि क्षेत्र का विकास, यमुना विहार का विकास, हम इनको पार्कों से और बाकी तरक्की की चीज़ों से जानते हैं। तो ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे ही रहा होगा, स्वर्ग में स्थान मिला ही होगा। लेकिन अगर हमारे साथ और होते तो पूरे देश को उनसे सीखने को मिलता, अटल जी को, और पूरे हमारे यमुना पार्क और यमुना विहार खास तौर पर सीखने को मिलता हम जैसे नए उभरते राजनीतिक लोगों को, कि वो किस प्रकार की हमारी जो है छवि को मेंटेन करते थे हमारे। मैं समझता हूँ कि पूरे भारत के लिए जिस तरह से अटल जी एक विशेष स्थान रखते थे, पूरे देश की जनता के दिलों में उनका जो स्थान था, अगर मैं ज्यादा ना कहूं तो साहब सिंह चौहान जी का जो वो स्थान जो अटल जी का पूरे देश में था, साहब सिंह चौहान जी का इस क्षेत्र के लोगों के दिलों में था। गिरौंडा विधानसभा में वही स्थान वो रखते थे। उन्होंने लगातार 25 वर्षों तक इस क्षेत्र की सेवा करी। लोग जीवन में एक चुनाव जीतकर एमएलए बनना बहुत बड़ी बात समझते हैं, लेकिन वो लगातार चुनाव पर चुनाव जीतते रहे, और ये इस बात का प्रमाण है कि अगर एक व्यक्ति पहली बार चुनाव जीतता है तो हो सकता है वो पार्टी के सिंबल से, पार्टी के नाम से, या लोगों के लिए अनजान होने की वजह से लोग उसके प्रति समर्थन दे देते हैं। लेकिन पहली से दूसरी बारी जब वो चुनाव लड़ता है तब वो अपने कामों के साथ लोगों के बीच में जाता है, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी होती है और उसके किए हुए काम भी होते हैं, दोनों की तुलना होती है। तो 4 बार क्षेत्र की जनता ने उनको पूर्ण बहुमत के साथ विजयी किया, यहाँ से बड़ी मतदाताओं ने उन्हें विश्वास जताया। तो ये इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने बहुत मेहनत के साथ जो है यहाँ के लोगों की सेवा की। आज के दिन मैं दोनों के चरणों में नमन करता हूँ। जो क्षति साहब सिंह चौहान जी के रूप में यहाँ इस क्षेत्र को हुई है वो तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन जिस प्रकार से पूनम जी लगातार उनके कामों को आगे बढ़ा रही हैं, और जो संस्कार साहब सिंह चौहान जी से इनको मिले हैं, और जिस प्रकार मैं देख रहा हूँ इनको महिला मोर्चा में महामंत्री के रूप में प्रदेश में काम कर रही है और बहुत सक्रियता से काम कर रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एक हेरिटेज, जो एक उन्होंने परंपरा छोड़कर गए, उस परंपरा को पूनम जी अच्छे प्रकार से आगे बढ़ाएंगी, और इस क्षेत्र के लोगों की सेवा का जो उन्होंने संकल्प लिया है, जो साहब सिंह चौहान जी के सपने हैं, उनको पूरा करने का काम करेंगी। ये मेरा पूरा विश्वास है।